दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी इंडियन पॉलिटी क्लास 11th एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले एक भगवत गीता का छोटा सा कोट है, उसे शुरू करना चाहेंगे। सेल्फ कंट्रोल इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। ठीक है, अगर इसको हम अपने से रिलेट करें तो कैसा है, देखिए प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें मन करेगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, सेल्फ गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, रोना भी आएगा, पर सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ अपने आप कंट्रोल करना ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट में तीन चीजें होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूशन और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूशन का काम होता है। और जुडिशरी का काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ठीक है दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इन तीनों को मिला के गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, इन तीनों में अगर किसी में भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, गवर्नमेंट डगमगा जाएगी, काम सही से नहीं कर पाएगी। द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ दिस थ्री विल लीड टू ए गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसा नहीं कि ये ज्यादा कुछ कर ले, ये कुछ अपने आप को समझ ले, ये कुछ समझ ले, ऐसा नहीं है। अगर ठीक से तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे तो सही से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि what is the co-executive? Executive is the body which execute all the decisions made by the legislative. ठीक है, लेजिस्लेशन जो हमारा होता है वहाँ पे प्लानिंग होती है, वहाँ पे प्लानिंग होती है कि ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, योजनाएं बनती है, रूल्स बनती है, रेगुलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है, वो होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है दोस्तों, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे आईएएस है, ठीक है, आप कलेक्टर बन गए किसी का, ठीक है, तो आप एक एग्जीक्यूटिव हो। ठीक है, जो सरकार ने जो लॉज बनाए हैं, ठीक है, उदाहरण अगर एग्जांपल दें, मातृ योजना हो गया, या फिर सपोज आयुष्मान भारत योजना हो गया, या फिर समृद्धि योजना हो गया, कुछ भी है, सारे जितनों ने ये सब कौन बनाता है, लेजिस्लेचर में इस सब के बारे में डिसीजन होता है, मतलब डिसीजन कर रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कशन होता है, उसके ऊपर उसके बाद ये बनता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, सही से इम्प्लीमेंट। इंदिरा, एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, पर इंदिरा आवास हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे बन गया, इसको एग्जीक्यूटिव देखेगा कि ये सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और किसको मिल रहा है, एक्सेट्रा। ये एग्जीक्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रिंसिपल फंक्शन यहाँ पे जो लिखा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, इसमें है गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। वही बात हमने की। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कितने तरह टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हर देश में अपना आप एजुकेशन का सिस्टम अलग होता है। हमारे यहाँ पे अलग है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन होता है, वहाँ पे एजुकेशन का अलग होता है। ठीक है, तो हर देश का अलग अलग है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं अंदर जा रहे हैं, ऐसे वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आ जाता है। सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव लीडरशिप, सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल लीडरशिप। ठीक है, इंडिविजुअल लीडरशिप में प्रेसिडेंशियल वाला आ जाता है, यूएसए वैसे का। President is the head of the state. He is also head of the government. The president is usually elected by the people. He is not accountable for the to legislature. ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, उसने जो बोल दिया वो बोल दिया, वही शासन है। ठीक है, प्रेसिडेंट को लोग चूज करते हैं। ठीक है, बट वो कोई लेजिस्लेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एजुकेशन लेजिस्लेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। ही अकाउंटेबल भी है, ही इज अकाउंटेबल फॉर द लेजिस्लेचर, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये अकाउंटेबल नहीं है प्रेसिडेंट। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। श्रीलंका में हमें सेमी प्रेसिडेंशियल एजुकेशन देखने को मिलता है, मतलब प्रेसिडेंट भी है और पीएम भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे देखा गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है,
तो वो सब कुछ है, जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। तो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव द प्रेसिडेंट और द मोनर्क, वी इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट, हमारे भी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। बट प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट से नाम का रह जाता है हेड, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है बोला जाएगा तो प्रेसिडेंट है, बट वो दैट इज ए नॉमिनल, ओके। ही हैज ओनली द सेरेमोनियल रोल, कहीं पे झंडा फहराना है किसी देश में आपने देखा है कि कभी बोला गया कि प्रेसिडेंट गए हैं वहां पे मतलब डिफेंस ये साइन करने गए हैं, कुछ खरीदने, ऐसा नहीं है। वो जाते हैं बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट गए हैं वहां पर झंडा फहराने, गए हैं वहां पे किसी को संबर्धना देने, ठीक है। यही होता है उनका, ठीक है। रोल इसमें नहीं रहता। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ठीक है। Parliamentary executive India क्या है? When the Constitution of India was written, India already had some experience of the running the parliamentary system under the Act 1919 and 1935. This experience had shown that the parliamentary system, the executive, can be effectively controlled by the representatives of the people. The commoner of the maker of the Indian Constitution wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible and accountable. वो जो हमारे फ्रेमर्स ने ये फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये बड़े मतलब ध्यान रखा उन्होंने कि जब कोई चूज कर लेता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसको सब कुछ मत दे दीजिए कि वो लोगों को लूट लेगा, ठीक है। लोगों के हाथ में ये पावर है, वो चाहे तो उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उस समय थी कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कि इसीलिए हमारे फ्रेम मेकर ने इसको इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो होता है हमारे यहाँ, बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। ये हमें दिखाया जाता है सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट in presidential executive. The maker of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive system, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग लोगों से जब स्ट्रॉन्ग एजुकेशन नहीं आएगा तो एजुकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। आफ्टर अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज ए प्रेसिडेंट हु द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्टर का काउंसिल को हेड करते हैं कौन? पीएम, ठीक है। तो विच रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। ये नेशनल लेवल में गवर्नमेंट रन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्टेड एग्जीक्यूटिव पावर टू द यूनियन फॉर्मल द प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट को ही एग्जीक्यूटिव पावर देती है, ठीक है, दिया जाता है। तो इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस exercise these powers through the council of minister head by prime minister, ठीक है। ये पूछा जाता है, लाइन को याद रखना। who heads the council of the minister, that is prime minister, ठीक है दोस्तों। the president is elected for the period of the 5 year, ठीक है। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, ये इसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर एंड पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74(1) where also be the council of the minister with the prime minister at the head to advise the president to who shall in the exercise of this function, ठीक है। cut this act in accordance with such advice, ठीक है। कोई भी चीज प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह वो जरूर लेगा, आर्टिकल 74 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द इसका होता है ना कि किसी को सजा माफ कर देना, फांसी किसी को ना लगवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से अगर किसी को एक क्राइम के लिए 2 बार तो सजा नहीं मिल रही, इस सबको देखना, चाहे किसी को माफ करना उसके ग्राउंड सुन के, ठीक है। तो ये जनरली उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है उसको, ठीक। तो बहुत कुछ दोस्तों इसमें नहीं है प्रेसिडेंट के बारे में, इसको फिर हम डिटेल लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। हेड होता है ना प्राइम मिनिस्टर, तो इसके प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं होंगे तो करेगा,
ठीक है दोस्तों। तो काउंसिल क्या होता है, 2003 का दिया गया है 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू एग्जिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट। उस समय ये हुआ था पहली बार। ठीक है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे कुछ यहाँ पे आता है, रेलवे और ये इसके बाद रेलवे के बाद अगर कुछ छोड़ गए वो है यूपीएससी। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम सिविल सर्विस का इसको बांधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस, जो आपको पता ही है यूपीएससी इसका एग्जाम लेता है, ब्यूरोक्रेसी को चूज करता है। और इंडिया सर्विस होता है, आईएएस बनते हैं, कलेक्टर्स या फिर डीएम, आप कुछ भी आईएफएस, ये सब बनता है। इसमें 3 होता है, ऑल इंडिया सर्विस होता है, ठीक है, और स्टेट सर्विसेज भी होता है। ठीक है, इसको ओपीएससी के बारे में आप जानते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम खत्म होता है, आप इसको जरूर से क्वेश्चंस को लगाइए, तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एग्जीक्यूटिव खत्म हो चुका है, इसके क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे और हम भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ध्यान रखिए, जय हिंद।